हेलो प्यारे बच्चों, जय जवान जय किसान। चलिए आपका डीआर सर आपके लिए कुछ नया टॉपिक लेकर आया है बोर्ड एग्जाम के लिए और अन्य एग्जाम के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, सुनना। आज कुछ आपके लिए थॉट्स लेकर आया हूँ कि बेटा ये जो जिंदगी है ना, ये बहुत आसान नहीं है, समझे ना। ये जो लाइफ है, ये लाइफ का जो स्ट्रगल है बहुत आसान नहीं है। इसके लिए आपको कड़ी संघर्ष, कड़ी मेहनत करना ही पड़ेगा, आपको डटे ही रहना पड़ेगा। तो बेटा आप लोग मेहनत करिए और अपने जीवन को जीने के लिए सुगम आसान बनाइए। तो चलिए आपका डीआर सर आपका टॉपिक जो लेकर आया उस पर हम चर्चा करते हैं और आप लोग समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए ठीक है, समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन। सर टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब सर परावर्तन, ऑफ का मतलब का, लाइट का मतलब प्रकाश। ठीक है ना, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। चलिए आपका प्रकाश का परावर्तन कहाँ पर होता है, कैसे होता है, उसके विषय में जानते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आप लोग मिरर के विषय में पढ़ा है, दर्पण। दर्पण का मतलब शीशा। जो आप लोग सुबह स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, कोई संस्था में काम करते हो, कुछ भी करते हो, है ना, या तैयारी करते हो, कोचिंग जाते हो, तब आप क्या करते हो, किसी दर्पण में अपना मुंह देख करके तब जाते हो नहीं जाते हो। तो उसमें आपका क्या बनता है बेटा? इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। उसी की मैं बात करूंगा और किसी चीज की नहीं बात करते बेटा। वही दर्पण होता है, वही मिरर होता है। समझे बच्चों? चलिए ध्यान देते हैं। ये रहा आपका दर्पण। क्या हो गया बेटा? ये आपका है एक दर्पण। क्या है बेटा? एक दर्पण है जिसके एक साइड पर क्या है? कलई है। क्या है बाबू? एक भाग में कलई है, पेंट है। ठीक, मैंने इस साइड में क्या कर दिया बेटा? पेंट कर दिया। ठीक है, तो इस साइड में मैंने पेंट कर दिया। ठीक, चलिए ठीक है। अब इसको मैंने मान लिया M1। क्या मान लिया? M1। और इसको क्या मान लिया बेटा? M2। क्या मान लिया? M2। और यहाँ पर एक पॉइंट रख दिया। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। इसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे बेटा? आपतन बिंदु। देखिए यहाँ पर आपका क्या है? सूर्य के प्रकाश, या फिर आपका ये सूरज का गोला है। क्या है बेटा? ये आपका सूरज का गोला है। ध्यान देना बच्चों, ठीक है ना, ध्यान देना, पूरा समझ में आए, गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है बाबू? सूरज का गोला है। ये रहा, ये सूरज की किरणें हैं आपकी। ठीक, कोई भी चीज दुनिया में बेटा आसान नहीं है। किसी भी चीज को पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत, संघर्ष करना ही पड़ेगा। इसीलिए आप लोग डटे ही रहे। ध्यान देना, ये आपका सूरज हो गया। क्या हो गया बेटा? सूर्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सन। क्या बोलते हैं बाबू? सन। सन का मतलब क्या होता है? सूर्य। ठीक है ना, तो चलिए भाई जानते हैं सूर्य। ये क्या है? SUN, सन। सन मतलब सूरज। अब सूर्य से क्या निकलती है बेटा? लाइट, प्रकाश निकलती है। क्या निकलती है बाबू? प्रकाश निकलती है। जैसा कि आप सबको पता है, अगर आपका सूर्य नहीं निकलता है तो आपका क्या हो जाता है? अंधियारा हो जाता है। प्रकाश निकलती है। क्या निकलती है बेटा? सूर्य से प्रकाश। और इससे क्या और बोलते हैं? यह एक आग का गोला भी होता है ना, जो गर्मियों में आपको बहुत परेशान करता है। क्या है बेटा? आग का गोला। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट। ठीक है ना, इतना समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। सूर्य से हमारे प्यारे बच्चों को, सूरज से हमारे प्यारे प्यारे लल्लों को मिलती है विटामिन डी, जो कि ठंडी जब होती है, सूर्य निकलता है, तो बच्चे हमारे जाते हैं धूप में, आराम से बैठते हैं और विटामिन डी का आनंद लेते हो कि नहीं लेते हो बच्चे? कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चलिए दूसरी बात, आप देखिए यहां से आपकी सूर्य की किरण आई। कहां से बेटा? यहां से। कहां पर आई? मिरर पर। कहां पर आई बेटा? मिरर पर आपकी सूरज की किरण आई। ठीक है ना, इसकी किरणें आई, सूर्य की किरणें आई। तो आने वाली किरणों को क्या बोलेंगे? आपतित। आ रही है ना, आपतित, आने वाली, आ रही है, तो उसको क्या बोल देंगे बेटा? आपतित रे। क्या बोल देंगे? आपतित किरण। ठीक है ना, क्या बोलते हैं बेटा? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। चलिए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से, उनको इंग्लिश मीडियम में नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो ये है आपकी आपतित किरण, आने वाली किरण हो गई। ठीक, अब कहां से आई? सूर्य की किरण से। अब आने के बाद ध्यान देंगे, ये पॉइंट यहां ना होकर यहां कर दिया मैंने। आने के बाद इस मिरर से, किससे बेटा? इस मिरर से, दर्पण से क्या होती है? टकराती है।
अब दर्पण बहुत चिकना है, एकदम चिकन चिकन, पूछो नहीं, मतलब आया और वापस चला गया, ठीक है ना। आने के बाद ये किरणें क्या होती है, पुनः किसी अन्य दिशा में, ठीक है ना, देखो वापस चली गई। तो जाने वाली किरणों को क्या बोलते हैं बेटा, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं बाबू, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं भैया, परावर्तित किरण, ठीक है। तो एक तरफ से आई और दूसरी दिशा में चली गई। सर चली क्यों गई, देखिए जब प्रकाश की किरण या कोई भी लाइट की किरण, आप लोग क्या करना, अपने शीशा पे टार्च की बत्ती को मार के देखना, और रिफ्लेक्ट कर देगा आपको, लाइट प्रकाश को वापस कर देगा। रीजन क्या है सर, चिकनी चीजों पर, चिकने तल पर, चिकने फर्श पर, कोई भी चीज चिकनी हो उस पर आप किसी भी आप टार्च को, प्रकाश को मारेंगे तो उसे वापस कर देगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बाबू, प्रकाश का परावर्तन। और बेटा बीच में एगो अभिलंब होता है, क्या होता है, एगो अभिलंब। इसको क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, इसको बोलते हैं अभिलंब, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, अभिलंब। और आने वाली किरण और जाने वाली किरण दोनों के बीच में एक कोण बनता है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है, और जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को बेटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं और परावर्तन कोण को बेटा आर से, समझिए ना। तो इसको बोलते हैं बेटा आपतन कोण और इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। चलिए दोनों लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना, परेशान मत हो। इसको बोलते हैं बेटा आपतन कोण, क्या बोलते हैं, आपतन कोण, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं भैया, परावर्तन कोण, ठीक है। इतना समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। और बीच में क्या है बेटा, ये अभिलंब। और इस इतनी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, प्रकाश का परावर्तन। अब चलिए थोड़ा एंजॉय वे पे समझते हैं, कैसे वे पे, एंजॉय के रास्ते से समझते हैं। कैसे सर, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे बॉयज, मेरे युवा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लल्लो, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करते हो, किसी पार्टी में जाते हो, बढ़िया चमक दमक के, आए शाबाश पहुंचे, लो सर आ गए। अब वहां पर हमारी प्यारी प्यारी बच्चियां, मेरी लल्लियां, मेरी गुलब्बी क्या करती हैं, आइज के फेस वॉश लगा के बढ़िया खड़ी होती हैं और लाइट में जाती हैं, चमकती हैं। और चमकती हैं तो लड़कियां क्या करती है, रिफ्लेक्ट मारती है, और रिफ्लेक्ट मारती तो हमारे बबुआ के ऊपर आती है, किस पे, आंख पे। हमारा बबुआ उस पर क्या हो जाता है, फिदा हो जाता है। अब जब फिदा होता है तो उसके पास जाता है, अगल बगल पहुंचता है, फिर इधर से झांकेगा, फिर उधर से झांकेगा, फिर हमारी बबनी जो होगी वो भागेगी, ए हैजा कटा गया है ना, ये तो कहता अरे हटो, पता नहीं कहां से आ गए। तो यहाँ पर ये नियम देखिए, समझाने का ट्रिक क्या है बेटा। आप ये हमारे बाबू, ये कौन है, हमारी ये है बबनी, कौन है बेटा, ये हमारी प्यारी सी बच्ची है, ठीक है, कौन है बेटा, प्यारी सी बच्ची। अब इसके पास इतना चिकनाहट है कि पूछो नहीं। और ये सन मतलब सूरज, सूरज का मतलब हमारा एक प्यारा सा बबुआ, इसको देखा आया, इतनी तेज तमाचा खींच के मारा, बेचारा यहाँ जाके गिरा, कहाँ जाके गिरा, यहाँ। तो बेटा इनके चक्कर में मत पड़ियो, पहले अपने आप को जलाओ सूरज की तरह, फिर चमको, ये खुद आएगी आपके पास, समझ गए ना। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, परावर्तन कोण। अब देखिए ये बिचवा में जो लपका झपका करता है, अब बिचवा में हमारे बबुआ के साथ एगो दोस्त रहता और हमारे बबुनी के साथ, उसके बाद में जब मारता है तो दोस्तों तो हमारा जाता है ना, हमारे बबुआ का, अरे ये मेरा दोस्त था, इसको तमाचा मारा, आई था, बन गया क्या, आर। क्या बन गया, मेरे बबुआ का आई जो था वो क्या बन गया, आर। जब उसकी दिशा पलट जाएगी, जब मेरा बाबू पलट सकता है, मेरा भैया पलट सकता है, सन सूरज मेरा भैया पलट सकता है, तो जाहिर सी बात उसका दोस्तों तो पलटेगा। अब ये जो मिरर है, प्यारी सी बच्ची है मेरी, चिकनाहट बढ़िया, पूछो नहीं, है ना। वो क्या करती, बहुत तेज खींच के मारती है, और बीच में रहता है अभिलंब, ये क्या करता है, आग लगाने का काम, दोनों को जॉइंटिंग्स का काम करता है, समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए आगे इसको हम लिखते हैं डेफिनेशन। क्या लिखेंगे बेटा, डेफिनेशन, परिभाषा। क्या लिखेंगे, परिभाषा। चलिए बच्चों जानते हैं, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, बहुत शानदार। देखिए क्या कहा मैंने कि जब क्या होता है, किसी, क्या चीज, जब किसी
लिखेंगे आप लोग डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, जब किसी पॉलिशदार, कौन से बेटा, पॉलिशदार, कैसे बेटा, पॉलिशदार कामा या चिकने तल पर, कहां पर बाबू, चिकने तल पर प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किसकी किरण बेटा, प्रकाश की किरण आती है, क्या होती है बेटा, आती है, तो वह परावर्तित हो जाती है, क्या हो जाती है, परावर्तित होकर दूसरी दिशा में चली जाती है। अरे जिस दिशा से आती है उसी दिशा में तो नहीं रहती, दूसरी दिशा में चली जाती है। कौन चली जाती या चला जाता है, आपकी किरण चली जाती है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझिए मेरे बच्चों, कोई दिक्कत किसी को नहीं। देखिए जब किसी पालिशदार या चिकने तल पर क्या होती है, कोई प्रकाश की किरण आके गिरती है और आ करके वह पुनः दूसरी दिशा में चली जाती है, इस दिशा में बेटा दूसरी दिशा में चली जाती है, उसे ही क्या कहते हैं बेटा, प्रकाश का परावर्तन। भूलोगे तो नहीं प्यारे बच्चों, भूलना नहीं, ठीक है। और बीच में क्या होता है, अविलंब। अब जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, जो कि आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो चलिए लिखते हैं भाई, परावर्तन के नियम। इसके नियम बेटा, परावर्तन के नियम, ठीक है ना। तो परावर्तन के नियम जानते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या चीज, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंग्लिश लिख दे। चलिए प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। मजा लेते रहिए, जिंदगी जीना सीखते रहिए, मन को केंद्रित रखिए, ध्यान को केंद्रित रखिए अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, बस आप सफलता निश्चित प्राप्त करेंगे। चलिए जानते हैं कितने नियम है परावर्तन के। तो परावर्तन के दो नियम है, कौन कौन से सर, पहला आपका कौन सी चर, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर स्थित कौन, अभिलंब, तीनों कहां पर होते हैं, मात्र एक कोण पर, कितने पर, एक कोण पर होता है। तो चलिए जानते हैं भाई, आपतित किरण, कौन बेटा, आपतित किरण, कौन, आपतित किरण, ठीक है, तथा कामा परावर्तित किरण, कौन, परावर्तित किरण, और अभिलंब, कौन बेटा, आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब, कहां पर, ये जो ये बिंदु है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, आपतन बिंदु, क्या बोलते हैं भैया, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर स्थित, क्या चीज स्थित होता है बेटा, अभिलंब, क्या चीज, अभिलंब। ये तीनों कहां पर होते हैं, एक तल पर, मतलब इसी तल पर होते हैं। आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये तो पहला नियम, पहला लॉ हो गया, तीनों एक ही तल पर होते हैं। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों इसी को नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे। तथा और कौन सा दूसरा नियम क्या है सर, आपतन कोण, कौन सा बेटा, आपतन कोण, आपतन को कोण किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, आपतन कोण, कौन सा, आपतन कोण, जो उन एंगल से घूम के आता है ना, बबुनी हमारी घुमा देती है जिसको, उस वाले कोण की बात करते हैं। कौन सा, कोण आई, तथा परावर्तन कोण, कौन सा बेटा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, दोनों क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। कोई दिक्कत है नहीं, होना चाहिए, ठीक है। तो कोण आई बराबर, ध्यान देंगे, कोण आई बराबर कोण आर होता है, ठीक।
ये होता है आपका प्रकाश का परावर्तन। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो बहुत जानदार तरीके से, ठीक है। और संघर्ष तो करना बंद ना करें, चुनौती को स्वीकार तुरंत कर ले, सफलता तो निश्चित ही है, नहीं तो मैं हूं ना, ठीक है ना। चलिए आप लोग इसको समझेंगे, नोट करेंगे, जो दिक्कत होगी कमेंट करेंगे, और फिजिक्स की क्लास जैसी भी लगी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए प्यारे बच्चों, जय जवान जय किसान।